दोस्तों, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी ये अनाउंस किया कि 18 ऐसी साइट्स हैं जिसको वो डीलिस्ट करने जा रहा है। तो डीलिस्ट करने जा रहा है, सोच के देखिए कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो एक तरीके से ये कह रहा है कि हमारे देश में 18 ऐसी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पर है, और उन्हें वो हटाने जा रहा है अपनी लिस्ट के अंदर से। यानी कि अब ASI की जो लिस्ट है, जिसके अंदर पहले हमारे पास 3693 मॉन्यूमेंट्स हुआ करते थे, अब वो लिस्ट जो है वो घट के 3005 पर रह जाएगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि ये जो 18 मॉन्यूमेंट्स हैं इन्हें क्यों हटाया जा रहा है और हमारे देश के अंदर ऐसी स्थिति क्यों आई है कि हमें अपने जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें हटाना पड़ रहा है। जो हमारी हेरिटेज है उसे हम नकार रहे हैं एक तरीके से। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ साल पहले ASI ने एक सर्वे किया था जिसके अंदर उन्होंने ये देखा था कि हमारे जो देश में उनके पास जो लिस्ट होती है ना जो मॉन्यूमेंट्स की, उसमें से कितने ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो अभी लापता हैं, यानी जिसके बारे में अभी कोई उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उस लिस्ट में ऐसे कुछ 50 मॉन्यूमेंट्स के नाम आए थे, जिसमें से पता लगा कि कुछ जो हैं वो टूट गए हैं, कुछ जो हैं वो शायद पानी के अंदर बह गए हैं, या कुछ हैं जिनकी लोकेशन का अभी कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, वो गुम हैं एक तरीके से। तो ऐसे ही जब सर्वे जब फिनिश हुआ तो उसमें पाया गया कि अब 18 जो हैं ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ कर ली गई हैं ऐसी जगहें जिनको अब हटा दिया जा रहा है, जिसमें से कुछ जो नाम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोस मीनार नंबर 13 एट मुजस्सर विलेज इन हरियाणा, ठीक है, बाराखंबा सिमेट्री इन दिल्ली, और गुन्नेर बुरखिल स्टॉम्प इन झांसी, और ऐसी लखनऊ के अंदर, वाराणसी के अंदर। तो ये सारी जो लोकेशंस हैं, हमें इतना तो पता था कि ये चीज़ें जो है वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन आज की डेट में वो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अब ये बात करते हैं कि ये जो डीलिस्टिंग है इसका मतलब है क्या। तो मतलब अगर ये डीलिस्ट हो गई है तो हाउ डज़ इट मैटर, तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो जानते हैं। दोस्तों, ASI जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, और ASI जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमारे देश के अंदर जितने भी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, अब सारे मॉन्यूमेंट्स नहीं, इसमें कुछ पर्टिकुलर जो मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें ASI ने आइडेंटिफाई किया है, तो कुछ ऐसे हमारे देश के मॉन्यूमेंट्स हैं और कुछ ऐसी आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस है, जिनको डिक्लेयर कर दिया गया है कि दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर नेशनली, उनकी नेशनल इंपॉर्टेंस है। तो उनको प्रिजर्व करने का, उन्हें प्रोटेक्ट करने का जो काम होता है वो ASI का होता है। तो उसी रिगार्ड्स में हमारे देश में एक कानून भी आया था जो कि नाम था एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 में, और उसके बाद एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, यानी AMASR एक्ट, जो कि अभी भी फ़िलहाल चल रहा है। तो उसके अंतर्गत ASI का काम होता है कि हमारे देश में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी देख रेख उसे करनी पड़ती है, स्पेशली वो वाले मॉन्यूमेंट्स जो कि नेशनली इंपॉर्टेंट हैं। अब डीलिस्ट अगर हो गए हैं तो इसका क्या मतलब है? डीलिस्ट का मतलब है कि अब उनकी प्रोटेक्शन, अब उनकी कंजर्वेशन ASI के अंतर्गत नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये जो AMASR एक्ट होता है वो क्या करता है कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी अगर उस मॉन्यूमेंट के आसपास होनी है तो सबसे पहले तो उसकी परमिशन जो है ASI से आपको लेनी पड़ेगी, और ASI की कुछ कंडीशंस होती हैं कि कुछ पर्टिकुलर मीटर्स के अंदर आप कुछ भी नहीं बना सकते कोई नई चीज़, तो आपको बहुत रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू जाकर ही कोई आप चीज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके से रेगुलेशन वाला काम जो है वो ASI जो है उसके अंदर करती है। इसलिए अब ASI के जो पास है वो 3693 मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसके अंदर अभी फ़िलहाल जो हैं, अब क्योंकि 18 घटा दिए गए हैं तो 3675 जो हैं अब वो उनकी लिस्ट के अंदर फ़िलहाल मौजूद हैं। अब दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है ना डीलिमिटेशन वाली, ये हमारे देश के अंदर लगा लीजिए शायद बहुत सालों बाद हो रही है, मतलब बहुत दशकों बाद ये चीज़ हो रही है। मतलब आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे देश में एक एक्सरसाइज की गई जिसमें आइडेंटिफाई किया गया कि हमारे देश के मॉन्यूमेंट्स जो हैं, जो कि ASI ने मतलब जिनका नाम लिया हुआ है, कि उनका अभी करंट स्टेटस क्या है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज थी ये पहली बार हुई है बहुत सालों बाद। अभी जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मॉन्यूमेंट अनट्रेसेबल हो गया है तो इसका मतलब क्या है, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो जो मॉन्यूमेंट है वो अनट्रेसेबल हो गया। दोस्तों, AMASR एक्ट जो है वो ये कहता है कि जो 100 साल से पुराने हमारे जितने भी टेम्पल्स हैं, सिमेट्रीज़ हैं, टोम्स हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, रॉक कट केव्स हैं, या फिर इवन जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए जैसे कि कैनन्स हो गए, पिलर्स हो गए, जिनकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होती है, तो उनको वो प्रोटेक्ट करता है। और ये जो साइट्स हैं वो हमारे देश भर के अंदर फैली हुई हैं,
और बहुत सालों के अंदर ये देखा गया है कि ये जो कुछ कुछ इसमें जो साइट्स है ना वो गुम होती गई। अब गुम कैसे हो गई? तो जैसे कि आपने सुना ही होगा कि जैसे अर्बनाइजेशन होने लगा कि लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। उसके बाद इंक्रोचमेंट्स होना शुरू हो गई, तो डैम्स की जब कंस्ट्रक्शन हुई तो कुछ कुछ चीज़ें पानी के अंदर आ गई, कुछ कुछ चीज़ें पानी के रिजर्वायर्स के अंदर दब गई, और कुछ कुछ चीज़ें जो थी वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बस उनका निगलेक्ट रहा, इतनी उनकी देख रेख नहीं हो पाई, तो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से ही वो चीज़ अब जो है एक्सटिंक्ट हो गई हैं या गायब हो गई हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि टूट फूट गई हैं, जो बिल्कुल भी अब प्रोटेक्ट करने की हालत में नहीं है अब। तो ये जो एक्ट है ना वो ये कहता है कि एएसआई जो है उसको रेगुलरली उन मॉन्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना है, और अगर मान लीजिए किसी ने कोई एंक्रोचमेंट करी है तो एएसआई जो है उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन कर सकती है, उन्हें एक शो कोज नोटिस भी इशू करा सकती है कि वो जो अपनी इंक्रोचमेंट है उसको तुरंत हटाएं, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक वो इन चीज़ को कम्युनिकेट कर सकती है। अगर मान लीजिए उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो इंक्रोचमेंट हुई है उसका डेमोलिशन करवाना है तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बारे में कह सकती है। लेकिन ये जो चीज़ है ना ये ऑन पेपर तो अच्छी लग रही है कहने में, लेकिन इसका प्रैक्टिकल जो अगर एप्लीकेशन आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से ऐसा हो नहीं पाया है। आइए अब जानते हैं थोड़ा सा एएसआई की हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों एएसआई का जो जन्म है ना वो 1861 में हुआ, और बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स जो आज हमारी लिस्ट के अंदर आते हैं एएसआई की, उन्हें 1920 से लेके 1950 तक आइडेंटिफाई किया गया और एक लिस्ट तैयार की गई। अब ये लिस्ट तो तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, जैसे ही हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन आया, जैसे ही हमने अपने देश की जो चीज़ें थी वो खुद से करना शुरू करी, तो सरकार ने ये नोटिस किया कि अब हमें अपना जो फोकस है वो मॉन्यूमेंट्स की बजाय लोगों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए हेल्थ के ऊपर और बाकी जो चीज़ें थी वो प्रायोरिटी बन गई। तो जो एएसआई का जो काम था वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा मेन प्रायोरिटी में नहीं रहा। तो इससे नुकसान ये हुआ कि जो हमारे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स थे उनकी प्रिजर्वेशन, उनकी प्रोटेक्शन पे जितनी अहमियत सरकार को देनी चाहिए थी उस समय पे, वो हम नहीं दे पाए उस समय। और एएसआई का भी आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उनका भी जो ज़्यादा फोकस है वो इस बात पे रहा कि हम नए नए मॉन्यूमेंट्स को ढूंढें, लेकिन जो पुराने मॉन्यूमेंट्स जो ऑलरेडी खोज लिए गए थे उनकी प्रिजर्वेशन पे भी उन्होंने ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया। तो अब ये बात करते हैं कि चलो ये जो 18 मॉन्यूमेंट्स हैं ये तो डिलिस्ट हो रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि एक तरीके से गुम हो गए हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा दिसंबर 2022 में। तो दोस्तों उस लिस्ट में उन्होंने कहा कि सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर से 50 मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में अब कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है, यानी कि वो मिसिंग हैं। जिसमें से जो 14 हैं उन्हें खो दिया गया रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से, 12 जो थी वो रिजर्वायर्स या डैम्स के अंदर जो हैं वो डूब गई, और जो 24 हैं उसके अलावा वो अनट्रेसेबल हैं। तो मिनिस्ट्री ने ये जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली थी वो उस कमेटी को बताई। कमेटी को ये भी बताया गया दोस्तों कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स की, अब देखिए मान लीजिए प्रिजर्वेशन हमें करनी है, प्रोटेक्शन हमें करना है मॉन्यूमेंट्स का, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए हमें लोगों को तो वहाँ पे रखना पड़ेगा ना। अब ओवरनाइट मान लो अगर कोई आता है वहाँ पे उसको तोड़ फोड़ करके चला जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट जो हमारी मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक चीज़ कंसर्न बताया गया कि सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो सिर्फ 248 मॉन्यूमेंट्स में ही मौजूद हैं आउट ऑफ 3693। तो आप सोच के देखिए, यानी कि 3693 हमारी जो जगहें हैं उसमें से सिर्फ 250 के आसपास ही ऐसी जगहें हैं जहां पर फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं। और इस रिपोर्ट का जो नाम था वो उन्होंने लिखा था इश्यूज रिलेटिंग टू अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। जो टोटल रिक्वायरमेंट है ना जो लोगों के वहाँ पे जो गार्ड करने के लिए, वो 7000 हमें पर्सनल चाहिए, 7000। लेकिन अभी जो सरकार ने उन्हें कितने दिए, सिर्फ 2500 के आसपास, जो कि उन 250 लोकेशंस में प्लेस कर दिए गए हैं। लेकिन अब क्योंकि बजट के कंस्ट्रेंट्स हैं तो सरकार ने भी जो है उनको बहुत ज़्यादा अभी तक पर्सनल्स नहीं दिए हैं, बट दोस्तों उन्हें 7000 सिक्योरिटी वाले लोगों की ज़रूरत है, जिसमें से सिर्फ 2500 ही उनके पास हैं अभी फ़िलहाल। लेकिन अब एक सवाल ये भी इसमें उठता है कि तो ये जो रिपोर्ट 2022 में आई, क्या ये ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई मॉन्यूमेंट्स हमारे डिसअपीयर हो रहे हैं और हम नोटिस कर रहे हैं? क्या इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? तो दोस्तों इस बारे में जब एएसआई ऑफिशियल से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि ये जो सर्वे उन्होंने अभी किया है ना, जिस तरीके से उन्होंने देखा कि कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स अभी हम ट्रेस कर सकते हैं, कौन से अभी ढंग किस हालत में हैं, तो ये जो सर्वे हुआ है आप मान के हैरान हो जाएंगे कि ये जो सर्वे हमारे देश में इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। यानी कि आप लगा लीजिए सबसे पहले जो है आज़ादी के बाद से लेके 2013 के अंदर सबसे पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट 92 सेंट्रली प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर वो मिसिंग हैं, वो लापता हो चुके हैं।
CAG की जो रिपोर्ट आई थी उन्होंने ये भी कहा कि ASI के पास भी कोई रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनके कितने मॉन्यूमेंट्स हैं एग्जैक्टली जो अभी उनके पास प्रोटेक्शन के अंदर हैं। तो उन्होंने रिकमेंडेशन किया कि एक पीरियोडिक इंस्पेक्शन इस चीज़ का होना चाहिए कि हमारे जो जितने भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनका सबका एक इंस्पेक्शन कैरी आउट होना चाहिए पीरियोडिकली। और जब उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया तो कल्चर मिनिस्टर ने इस बात को एक्सेप्ट किया। दोस्तों फिर पार्लियामेंट्री जो पैनल है उन्होंने ये भी नोट किया कि आउट ऑफ दोज 92 मॉन्यूमेंट्स जो कि डिक्लेयर कर दिए गए थे CAG की रिपोर्ट में 2013 में कि ये मिसिंग है, उसमें से 42 ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे जिनको हमने दोबारा से आइडेंटिफाई कर लिया। यानी ASI ने मेहनत करी और उसमें से 40 के आसपास जो मॉन्यूमेंट्स थे, यानी 42 ही बोल देते हैं, जिसको कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया।